हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में अपन ने अर्थ मूवमेंट का यहाँ पे मैंने आपको फ्लो चार्ट समझाया था, ठीक है। और वो भी सिर्फ एंडोजेनिक का फ्लो चार्ट समझाया था, एक्सोजेनिक अपन ने किया भी नहीं था, ठीक है। अब इसको आज वापस से अपन अर्थ मूवमेंट से ही पूरे इस फ्लो चार्ट से ही शुरू करते हैं, क्योंकि इसको डिटेल में हर एक पॉइंट को देखने वाले हैं। तो एंडोजेनिक अर्थ का मूवमेंट जो होता है तो वो दो तरीके की फोर्स लगती है, या तो अंदर की फोर्स लगेगी या फिर बाहर की फोर्स लगेगी, ठीक है। अंदर की फोर्स मतलब ये कि एंडोजेनिक फोर्स, और बाहर मतलब एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है कैटेस्ट्रॉफिक, दूसरा है डायस्ट्रॉफिक। कैटेस्ट्रॉफिक जो है उसमें क्या होता है, अर्थक्वेक होता है, वॉल्केनोज होते हैं, ठीक है। एंड डायस्ट्रॉफिक में एपिरोजेनिक एंड ओरोजेनिक होता है। एपिरोजेनिक मतलब कि कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, एंड ओरोजेनिक मतलब माउंटेन बिल्डिंग। ओरो का मतलब ही क्या होता है, माउंटेन, और जेनिक का मतलब बनना। तो माउंटेन का फॉर्मेशन यानी कि माउंटेन बिल्डिंग को हम क्या बोलेंगे, ओरोजेनिक बोलेंगे। एंडोजेनिक फोर्सेस दो टाइप की होती है, एक होती है कैटेस्ट्रॉफिक, दूसरी होती है डायस्ट्रॉफिक। अपन अभी जो करेंगे नेक्स्ट मतलब इसके बाद वो क्या है, वो है डायस्ट्रॉफिक। तो यहाँ पे डायस्ट्रॉफिक के अंदर ओरोजेनिक का, अगर यहाँ पे एपिरोजेनिक की बात करें तो मतलब कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, लेकिन ओरोजेनिक मतलब कि माउंटेन कैसे फॉर्म होते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा अलग अलग फोर्सेस होती है और अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं। ओरोजेनिक के अंदर आएगा कंप्रेशनल फोर्स, ठीक है, मतलब दबाव, है ना। कंप्लीटली दबाव जो आता है, कंप्रेशन आता है, जिसकी वजह से क्या होती है, फोल्डिंग, यानी कि माउंटेन, फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशनल फोर्स से बनी हुई माउंटेन। यानी कि मैंने आपको जैसे प्लेट टेक्टोनिक में समझाया था कि दोनों बुक को अगर आप आपस में कंप्रेस्ड करते हो तो दोनों ही तरफ जो है वो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, है ना। तो ये कंप्रेशनल फोर्स की वजह से है, फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। अब इसमें ये बताया गया है कि जो माउंटेन्स बनते हैं तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो है क्या बनता है, फॉर्मेशन होता है। मतलब कि माउंटेन अपन बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं ना, ऐसे माउंटेन्स बनाते हैं। तो बस इसमें ये इस पीक का और नीचे वैली का, पीक और वैली इनका नाम दिया हुआ है। इस पीक को यहाँ पे बोला गया है एंटिक्लाइन, और इसमें नीचे जो ये वैली टाइप का सिस्टम है इसको क्या बोला गया है, सिंकलाइन, ठीक है। एंटिक्लाइन और सिंकलाइन, ओके, समझ आ गई है। अब ये एंटिक्लाइन जो है वो क्या होता है, माउंटेन एंटिक्लिनल होते हैं, जब ऊपर से ऐसे पीक दिखती है तो वो एंटिक्लाइन कहलाते हैं, और नीचे से जब वैली होगी तो वो सिंकलाइन कहलाएगा। ब्लॉक माउंटेन्स में जो है वो ये नज़र नहीं आता है, क्योंकि जो ब्लॉक माउंटेन्स मतलब क्या, ब्लॉक माउंटेन्स मतलब फॉल्ट माउंटेन्स। फॉल्ट माउंटेन्स मैंने आपको बताए थे कैसे होते हैं, ऐसे। और फॉल्ट माउंटेन्स जो है वो डाइवर्जेंट से बनते हैं, यानी कि जब प्लेट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी तो बीच में जो गैप होगा, उस गैप की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि माउंटेन्स कुछ ऐसे फॉर्म होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई एंटिक्लाइन या सिंकलाइन नहीं फॉर्म होगा। सिर्फ फोल्ड माउंटेन में ही ये होता है, ठीक है। इफ ऑन अ सिंगल एंटिक्लाइन देयर इज अ सीरीज ऑफ एंटिक्लाइंस एंड सिंकलाइंस, उसको एंटिक्लिनोरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटिक्लिनोरियम। जैसे इसका क्या मतलब है, ये रहा डायग्राम, ये एंटिक्लाइन है, ये सिंकलाइन है, ये सिंपल है। अब इसके ऊपर काफ़ी सारे जो है माउंटेन्स बन जाते हैं, फोल्ड माउंटेन्स बन जाते हैं कंटिन्यूस सीरीज में। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी एंटिक्लाइंस बन गई, बहुत सारी एंटिक्लाइंस बन गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटिक्लिनोरियम, ठीक है। और अगर एक सिंगल सिंकलाइन के ऊपर, है ना, यानी कि ये सपोज सिंगल सिंकलाइन के ऊपर बहुत सारी यहाँ पे सिंकलाइन बनी हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंक्लिनोरियम। कुछ नहीं है, सिंपल है, कुछ इसमें कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। अब आता है टाइप्स ऑफ फोल्ड, है ना। माउंटेन में अलग अलग टाइप का कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग टाइप का फोल्ड होता है। सबसे पहले बात करेंगे सिमेट्रिकल फोल्ड की, ठीक है। सिमेट्रिकल फोल्ड मतलब क्या, एक नॉर्मल माउंटेन बना, उस पर जो ये फोल्ड आया, है ना, इसको फोल्ड ही तो बोलेंगे। तो ये क्या है, ये सिमेट्रिकल फोल्ड है। अब इस सिमेट्रिकल फोल्ड में यहाँ पे क्या होगा, कोई नो एग्जिस्टिंग इन रियल लाइफ,
ठीक है। अब सिमेट्रिकल फोल्ड जो है रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, कैसे नहीं करता है? असिमेट्रिकल फोल्ड करता है। क्या सीन है वो देखते हैं अपन, है ना। सिमेट्रिकल फोल्ड जो है इसमें क्या होता है कि लिम्स जो होते हैं फोल्ड के, यानी कि दोनों तरफ जो ये लिम्स होंगे फोल्ड के, वो क्या होता है, इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है, इंक्लाइंड होते हैं, उसका एंगल जो है वो इंक्लाइंड होता है और उसी को सिमेट्रिकल बोलते हैं। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, इंक्लाइंड नहीं होता है, थोड़ा हल्का जो है वो यहाँ पे टेढ़ा होता है, टेढ़ा टेढ़ा मुड़ा हुआ होता है, ऐसे असिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ पे क्या हम बोला जाता है कि लिम्स जो है ना, वो कंप्लीटली इंक्लाइंड होते हैं, उसके लिम्स, दोनों ही लिम्स इंक्लाइंड होते हैं। तो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे असिमेट्रिकल में क्या होता है, एक लिम्ब जो है ना, वो ज़्यादा यहाँ पे इंक्लाइंड होगा, स्टीपर होगा, उसका एंगल स्टीप होगा, तो वो क्या होगा, असिमेट्रिकल फोल्ड। ठीक है। अब क्या है मोनोक्लिनल फोल्ड? क्या होता है मोनोक्लिनल फोल्ड? मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक लिम्ब जो है वो क्या होता है, स्टीपली इंक्लाइंड होता है दूसरे वाले के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे हिमालय की माउंटेन रेंज जो है वो क्या है, एक के ऊपर एक, यानी हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, तो एक के ऊपर एक इंक्लाइंड है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोक्लिनल फोल्ड बोलते हैं। हिमालयन रेंजेस इज एग्जाम्पल, ठीक है, ग्रेट, मिडिल एंड शिवालिक, वही हिमाचल, हिमाद्री एंड शिवालिक। ऑलराइट, उसके बाद आता है आइसोक्लिनल फोल्ड। आइसोक्लिनल फोल्ड जो है कुछ इस तरीके का फोल्ड होता है। ठीक है, आइसोक्लिनल फोल्ड इस तरीके का फोल्ड होता है। इसमें क्या होता है, दोनों ही तरफ से कंप्रेशन आता है और एक स्ट्रॉन्ग लिम्ब जो है एक दूसरे के ऊपर पैरेलल फॉर्म में आ जाते हैं, तो क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ आइसोक्लिनल में, जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे डायग्राम में बताया ना, आइसोक्लिनल में कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है। अब यहीं पे अगर अपन रिकम्बेंट की बात करें, रिकम्बेंट फोर्स, ठीक है, तो रिकम्बेंट फोर्स में क्या होता है यहाँ पे कि दोनों ही तरफ, ये देखो यहाँ पे डायग्राम देखो मैं बना रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो ये पैरेलल फॉर्म में ही बना हुआ है, ठीक है, लेकिन वो इतना मुड़ गया है कि दोनों ही यहाँ से ब्रोकन डाउन हो गए हैं, है ना, दोनों ही लिम्ब उसके ब्रोकन डाउन हो गए हैं, उसको रिकम्बेंट फोर्स बोलता है। ठीक है, रिकम्बेंट फोर्स बोलता है कि ग्राउंड सरफेस से तो ये चीज़ पैरेलल नजर आ रही है, ये और ये पैरेलल नजर आ रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे आकर के यहाँ पे क्या हो रहा है, वो टूट गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम रिकम्बेंट फोर्स बोलेंगे। फिर यहाँ पे आता है ओवर थ्रस्ट फोल्ड, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन है हिमालयाज में। ओवर थ्रस्ट फोल्ड के अंदर यहाँ पे क्या होता है, ओवर थ्रस्ट फोल्ड के अंदर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखो, ये है नीचे का, ठीक है, मतलब ये है इसका एक पार्ट लिम्ब का और ये है दूसरा पार्ट लिम्ब का, तो ये कुछ इस तरीके से टूटा हुआ होता है। ठीक है, तो उसमें ये क्या होता है, ओवर थ्रस्ट फोल्ड होता है ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ ओवर थ्रस्ट फोल्ड होती है। जैसे कि यहाँ पे नेपी, ये नेपी जो है ना, ये देखो, जो भी आप प्रोनाउंस करो, ठीक है, नेपी जो भी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चीज़ क्या हो रही है, यहाँ ये पूरा कंप्लीटली फोल्ड एक दूसरे के अंदर नजर आ रहा है। चेंज करूँ कलर, रुक जाओ, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये पूरा क्या है, एक दूसरे के अंदर पूरा मुड़ा हुआ है ना, लेकिन इसमें है क्या, तो इसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये देखो, यहाँ से ये चीज़ यहाँ टूटी हुई है, ये ऐसे ऐसे यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ टूटी हुई है, ऐसे यहाँ पे यूँ बना हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये है ओवर थ्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर बना हुआ, जो कि कॉमन है हिमालयाज में। समझ आ गई है? ठीक है, अब क्या है, ये देखो यहाँ पे सिमेट्रिकल, बिल्कुल एक दूसरे के साथ ऐसे लिम्स एकदम स्ट्रेट, ये है असिमेट्रिकल, मतलब ये थोड़ा बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा। फिर ओवरटर्न, यानी कि पूरा बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो यहाँ पे एंगल मुड़े हुए हैं। रिकम्बेंट मतलब बिल्कुल पैरेलल जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और ये आइसोक्लिनल, आइसोक्लिनल क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे रिकम्बेंट में तो यहाँ पे क्या होता है, टूट जाता है, जो मुड़ाव होता है ना उसमें ये टूट जाता है, लेकिन आइसोक्लिनल में दोनों बिल्कुल कम्प्लीटली पैरेलल होता है। मैंने आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टली बताया, यहाँ पे वर्टिकली बताया गया। अब क्या है, यहाँ पे आगे आती है टेंशनल फोर्स। टेंशनल फोर्स मतलब क्या, जहाँ पे फॉल्टिंग हो रही हो, है ना। कंप्रेशन मैंने आपको बताया, जिसमें क्या हो रहा था, फोल्ड माउंटेन बन रहे थे। अब आ गई टेंशनल फोर्स। टेंशनल फोर्स में क्या हो रहा है,
टेंशनल फोर्स में हो रही है यहाँ पे फॉल्टिंग, ठीक है, फॉल्टिंग। अब क्या होता है, ये कभी कभी क्या होता है ना, कंप्रेशन की वजह से भी बन जाता है, लेकिन मोस्टली ये टेंशनल फोर्स होती है जो कि कैसे बनती है, डाइवर्जेंस की वजह से भी बनती है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन की वजह से भी कभी कभी बन सकता है, लेकिन कभी कभी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉल्ट माउंटिंग में क्या होता है, दोनों ही यहाँ पे जो है खिंचता है जब डाइवर्स हो रहा होता है, तो बीच में गैप आता है, और गैप की वजह से जो यहाँ पे मटेरियल होता है या फिर जो यहाँ पे सरफेस होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है है ना, ऊपर नीचे हो जाता है सरफेस। तो यहाँ पे जो ऊपर नीचे है ना, जो जैसे ये वाला ऊपर वाला पार्ट है जिसको हॉर्स्ट बोला गया है, और नीचे वाला जो यहाँ पे डिप्रेस्ड पार्ट है, वैली टाइप का पार्ट है, उसको ग्रेबन बोला गया है। माउंटेन को हॉर्स्ट बोलते हैं एंड वैली को क्या बोलते हैं, ग्रेबन। क्या बोलते हैं, ग्रेबन। अब ये जो है ना, ये जो दिखा रहा है यहाँ पे, ये नॉर्मल फॉल्ट में आता है, ठीक है। नॉर्मल फॉल्टिंग जो होती है वो ऐसे ही होती है। अब अगर हम यहाँ पे टेंशनल फोर्स को और एक्सप्लेन करें तो कुछ इस तरीके से टेंशनल फोर्स होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, ये एक रस्सी है, दोनों टीमें उसको खींच रही है, ठीक है। एक यहाँ से पुश आ रहा है, पुल आ रहा है, एक यहाँ से पुल आ रहा है, तो बीच में क्या हो रहा है, बीच में टेंशन क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है, यानी कि एक फोर्स ऐसा क्रिएट हो रहा है जो कि दोनों को ही खींच रहा है, तो वो टूटेगा तो क्या होगा यहाँ पे, या खींचेगा, जो भी अपने बोलते हैं इलास्टिक है, खींच रहा है, तो बीच में क्या हो रहा है, एक इलास्टिसिटी क्रिएट हो रही है, एक यहाँ पे जगह क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से ऊपर नीचे यहाँ पे मटेरियल होगा, क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट माउंटेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉल्ट माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉल्ट, कौन कौन से टाइप के फॉल्ट होते हैं। फोल्ड में तो अपन ने देख लिया कि कौन कौन टाइप के फोल्ड होते हैं, जल्दी से देख के नाम देख लेते हैं। सिमेट्रिकल फोल्ड देखा, असिमेट्रिकल फोल्ड देखा, मोनोक्लिनल फोल्ड देखा, आइसोक्लिनल देखा, रिकम्बेंट, ओवरथ्रस्ट, और फिर बाद में लास्ट में नैप देखा अपन ने, नैप कैसे होता है, ठीक है, नैप या नैपी जो भी आप बोलते हैं। टाइप्स ऑफ फॉल्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉल्ट में क्या आएगा, सबसे पहले है नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन जैसे कि टेबल टॉप माउंटेन होता है, मैंने ऊपर आपको एग्जांपल बताया, ऐसे, सॉरी ऐसे, फिर यूं, तो बीच में ऐसे बन जाता है ना। तो ये क्या है, टेबल टॉप माउंटेन्स है, इसके माउंटेन्स जो है वो टेबल टॉप की तरह है। अब एग्जाम्पल्स का विंध्यास एंड सतपुराज है, जिसके बीच में नर्मदा वैली है, ठीक है, तो वो भी किससे बनी हुई है, फॉल्टिंग की वजह से बनी हुई है, ठीक है। और क्या बताया गया है यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो लेक फॉल्टिंग के थ्रू क्रिएट होता है ना, फॉल्टिंग की वजह से जो लेक्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं और काफ़ी डीप होते हैं। क्यों इलोंगेटेड होंगे, इलोंगेटेड मतलब कि खिंचे हुए क्यों होंगे, क्योंकि ऑफकोर्स वो खिंच रही है ना जगह, तो यहाँ पे डाइवर्स हो रही है तो खिंच रहा है वो। और डीप होंगे क्योंकि यहाँ पे बीच में जगह हो रही है, जगह होने की वजह से क्या हो रहा है, डेप्थ उसकी बढ़ती चली जाएगी। ये होता है नॉर्मल फॉल्ट। दूसरा है रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट मतलब क्या, तो रिवर्स फॉल्ट मतलब जो यहाँ पे नॉर्मल फॉल्ट में यहाँ पे ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, रिवर्स फॉल्ट में जो नीचे जा रही थी जगह वो ऊपर जा रही है, और जो ऊपर जा रही थी वो नीचे चली जाती है, तो रिवर्स फॉल्ट हो गया वो, है ना, रिवर्स फॉल्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स फॉल्टिंग हो गई। अब आगे इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर बताया गया है स्टेप फॉल्ट। स्टेप फॉल्ट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट में दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, तो दोनों पे काम चल रहा है। बट स्टेप फॉल्ट में क्या होता है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे मूवमेंट होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, वेस्टर्न घाट्स का ईस्टर्न साइड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और ऐसे कई सारे वाटरफॉल रीजन्स होते हैं जिसमें ये चीज़ होती है। अब अपने वेस्टर्न घाट्स में क्या हो रहा है, वेस्टर्न घाट्स की जो ईस्टर्न साइड है ना, ये वाली ईस्टर्न साइड है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ये ईस्टर्न साइड ही खिंच रही है ना, तो ये क्या होता है, इसको हम स्टेप फॉल्ट बोलते हैं, एक ही जगह से खिंच रहा होता है, ठीक है। और क्या होता है स्टेप फॉल्ट में स्टेयर केस भी बन रही होती है, ठीक है। स्टेयर केस टाइप का सिस्टम हो रहा होता है, जैसे कि ये है ना,
स्टेप फॉल्ट ऐसी होती है। ईस्टर्न साइड में भी जैसे वेस्टर्न घाट्स में भी क्या हो रहा है, ऐसे स्टेप्स भी बन रही है, ठीक है, जो कि अब इतना पार्ट पानी के अंदर है, इतना हमें नज़र आ रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे स्टेप फॉल्ट के अंदर होती है। ओके, अब क्या है यहाँ पे, एज वन गोज फ्रॉम टॉप स्टेप टू बॉटम रेनफॉल डिक्रीजेज एंड लेटरल फॉल्ट। अब जैसे कि फॉल्ट है क्या, फॉल्ट तो माउंटेन ही है, और जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि माउंटेन से जब बादल टकराते हैं तो उसकी एक साइड जो है वो लीवर्ड साइड होती है, ठीक है, एक उसकी जो है वो यहाँ पे दूसरी वाली साइड होती है। तो यहाँ पे जो है अपन मानते हैं कि माउंटेन का एक साइड ऐसा होता है जहाँ पे बादल टकराते हैं, तो वहाँ पे वो सारी रेनफॉल कर देता है, जिसकी वजह से उसकी दूसरी साइड जो है वो क्या हो जाती है, दूसरी साइड जो है उसकी शेडो जोन हो जाती है, यानी कि वहाँ पे वाटरफॉल नहीं होता है, यानी रेनफॉल नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है रेनफॉल, क्योंकि वो पानी एक ही तरफ छोड़ देता है, एक ही तरफ सारी जो है रेनफॉल करके चला जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब स्टेप बनी हुई है तो ऊपर की तरफ जब यहाँ पे बादल टकराएंगे, है ना, बादल यहाँ पे टकराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रेनफॉल कर जाएगा वो सारी, मतलब सपोज अपन मानते हैं कि यहाँ से बादल आ रहा है, ठीक है, यहाँ नहीं लेते हैं, वो फिर उल्टा पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से जो है वो बादल आ रहे हैं, यहाँ बादल आ रहे हैं और यहाँ रेनफॉल कर रहे हैं, इससे टकराया, आते ही टकराया, रेनफॉल कर गई, सारी रेनफॉल यहाँ हो गई। अब जब ये बादल आगे बढ़ेंगे तो ये स्टेप नीचे उतर गए। अब यहाँ पे आगे ऐसा कुछ भी ऊपर की साइड कुछ बना हुआ नहीं है ना, ऊपर कोई स्टेप नहीं बनी हुई है कि बादल फिर टकराएंगे और फिर रेनफॉल करेंगे, नहीं। अब जो है वो क्या, स्टेप्स नीचे है, तो नीचे तो बादल से टकराने का कोई ऐसा सोर्स पैदा नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना, बादल से टकराने का ऐसा कोई सोर्स यहाँ पे है ही नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पे रेनफॉल जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, रेनफॉल नहीं होगी, डिक्रीज होगी, अगर होगी भी तो इतनी मात्रा में नहीं हो पाएगी। उसके बाद एक तो अपन ने देखा स्टेप फॉल्ट, अब देखते हैं लेटरल फॉल्ट। लेटरल फॉल्ट में क्या होता है, मूवमेंट या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, या तो लेफ्ट की तरफ मूवमेंट होगा या तो राइट की तरफ मूवमेंट होगा। स्टेप फॉल्ट में क्या था, स्टेप फॉल्ट में एक ही डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट था, यहाँ पे भी एक डायरेक्शन में तो है, लेकिन या तो लेफ्ट साइड ही होगा कंप्लीटली या राइट साइड ही होगा। अब इसके एग्जाम्पल जो है वो रिफ्ट वैली है, ग्रेट रिफ्ट वैली, राइन रिफ्ट वैली जो है, ठीक है, और क्या है, लेक बैकाल है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, लेटरल फॉल्ट के एग्जाम्पल है। ये रहे लेक बैकाल, है ना। तो ये क्या है, ये भी एक इलोंगेटेड लेक है, ठीक है, और ये फॉल्ट का लेक है ना। ड्यू टू फॉल्टिंग ये लेक बना हुआ है, तो इसका क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा कि ये इलोंगेटेड होगा, जो कि इलोंगेटेड है, और ये डीप होगा, जो कि डीप है भी, ठीक है। लेक मिशिगन है इसका एग्जाम्पल। लेक मिशिगन कहाँ है, लेक मिशिगन, लेक सुपीरियर, है ना। तो ये भी इलोंगेटेड एंड डीप लेक्स हैं, ओके। और ये रहा देखो लेक त्यांगेनिका, ये भी इलोंगेटेड लेक है। लेक मालावी यानी लेक न्यासा जिसको बोलते हैं, वो भी इलोंगेटेड है। लेक विक्टोरिया जो है वो राउंड है, वो इसका एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्या है, लेटरल फॉल्ट के एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें फॉल्ट स्पेशली फॉल्टिंग के एग्जाम्पल्स। रिफ्ट वैली इन इंडिया जो है वो है विंध्याचल, सतपुरा, नर्मदा, ठीक है, वो अपन ने बात कर ली है। नर्मदा और तापी जो है वो कम्प्लीटली रिफ्ट वैली के अंदर आती है, यानी कि यहाँ पे विंध्यन रेंजेस जा रही हैं, ठीक है, यहाँ पे सतपुरा रेंजेस जा रही हैं, बीच में जो है वो यहाँ पे वैली है जहाँ से नर्मदा बहती है और यहाँ से तापी बहती है। तो यहाँ पे क्या है, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स है फॉल्टिंग के, ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं कैटास्ट्रॉफिक की। अभी तक अपन क्या बात कर रहे थे, अभी तक अपन ने डायस्ट्रॉफिक की बात कर रहे थे। डायस्ट्रॉफिक में अपन ने दो चीज़ें देखी, एक देखी अपन ने कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, ठीक है, यानी कि एपिरोजेनिक, दूसरी थी ओरोजेनिक। ओरोजेनिक के अंदर अपन ने यहाँ पे दो चीज़ें देखी, एक तो कंप्रेशनल फोर्स देखा, एक टेंशनल फोर्स देखा। कंप्रेशन की वजह से क्या हो रही है, फोल्डिंग हो रही है माउंटेन्स की। टेंशनल फोर्स की वजह से क्या हो रही है, फॉल्टिंग हो रही है माउंटेन की, ठीक है। फोल्डिंग के अंदर अपन ने कौन कौन से देखा यहाँ पे, फोल्डिंग के अंदर सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, रिकम्बेंट, ओवरथ्रस्ट, मोनोक्लिनल, आइसोक्लिनल, है ना, ये सब देखा। फोल्टिंग के अंदर अपन ने क्या देखा, फोल्टिंग के अंदर अपन ने नॉर्मल फोल्ट देखा, फिर रिवर्स फोल्ट देखा, स्टेप फोल्ट देखा, लेटरल फोल्ट देखा,
है ना। अब अपन देख रहे हैं कैटेस्ट्रॉफिक, दूसरा उसका हिस्सा अर्थ मूवमेंट का। यहाँ पे जो है वो क्या है, अर्थ मूवमेंट के अंदर भी जो यहाँ पे एंडोजेनिक फोर्स है, एंडोजेनिक के अंदर डायस्ट्रॉफिक देख लिया। अब अपन देखते हैं कैटेस्ट्रॉफिक। कैटेस्ट्रॉफिक के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या होता है, कैटेस्ट्रॉफिक में सडन मूवमेंट्स होते हैं। सडन मूवमेंट्स यानी जैसे कि लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, तो दीज आर दी सडन मूवमेंट्स, है ना। तो लैंडस्लाइड में क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ जो है यहाँ पे सिर्फ लैंडस्लाइड एक ऊपर का, यहाँ पे ऐसा नहीं सिस्टम है कि सिर्फ ऊपर से थोड़ी बहुत इरोजन या वेदरिंग हो रही है, नहीं, पूरी की पूरी लैंड जो है वही स्लाइड डाउन हो जाती है। अगर आप इसको YouTube पे सर्च करके लैंडस्लाइड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये कैसा दिखता है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो है लैंडस्लाइड कर जाते हैं, जिससे बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स हो जाते हैं, है ना। आप वीडियो देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये कितना सही मूव कर रहा है, मतलब कितना बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में ये लैंडस्लाइड कर रही है ना। पूरे के पूरा पहाड़ नीचे उतर जाता है, ठीक है। और नीचे जो भी यहाँ पे बस्तियाँ बनी हुई होती हैं वो सब कुछ जो है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उनका डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऑलराइट, अब लैंडस्लाइड जो है उसके कॉजेज क्या क्या हैं। कुछ मैन मेड कॉजेज होते हैं, कुछ नेचुरल कॉजेज होते हैं। मैन मेड कॉजेज की बात करें अगर अपन यहाँ पे, तो माइनिंग जो है वो एक इलीगल एक्टिविटी है अपने इंडिया के अंदर। और माइनिंग की वजह से, अब इलीगल है दैट मीन्स ये तो नहीं है ना कि होती नहीं है। अब जो जितनी भी चीज़ इलीगल है वो और ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इलीगल है इसका मतलब ये तो नहीं है नहीं होती है, होती तो वो अभी भी है। तो माइनिंग की वजह से भी लैंडस्लाइड्स होते हैं। डैम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं ना, उसकी वजह से भी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते हैं। क्यों डैम्स की वजह से, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जब होता है तो बड़ी बड़ी मशीन ड्रिल होती हैं, बड़े बड़े होल किए जाते हैं। तो क्या होता है कि ज़मीन के नीचे की जो नींव है जिसपे वो खड़ा हुआ है वो नींव हिल जाती है उसकी, और पूरा का पूरा लैंड जो है वो एकदम से स्लोप डाउन हो जाता है, एकदम से यहाँ पे स्लाइड डाउन हो जाता है। फिर डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी होता है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा कि जैसे यहाँ पे क्या होता है, फॉरेस्टेशन में क्या होता है, फॉरेस्टेशन में जो है वो यहाँ पे पेड़ बने हुए होते हैं, ठीक है। अब पेड़ बने हुए होते हैं बहुत सारे, है ना, बहुत सारे यहाँ पे पेड़ बने हुए होंगे तो क्या होगा, उनकी रूट्स भी होंगी, है ना, उनकी रूट्स भी होंगी जो कि क्या करती है, सॉइल को बांध करके रखती है। और राइट, सही जवाब है ना। तो ये फॉरेस्ट में जितने भी यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनकी बड़ी बड़ी रूट्स जो है, उनकी शूट्स जो हैं वो नीचे की ज़मीन को, नीचे की सॉइल को बांध करके रखती हैं। लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, जब ट्रीज ख़त्म हो जाते हैं तो क्या होंगे, नीचे रूट्स भी नहीं होंगी, रूट्स भी कमज़ोर हो गई क्योंकि नहीं होंगी रूट्स। तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल लूजेंड हो जाती है, और उस लूजेंड सॉइल की वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाती है। फिर है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, ग्लेशियर जो है एकदम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, पिघलने लगता है, ठीक है। तो क्या होगा, उसकी वजह से भी यहाँ पे लैंडस्लाइड होगा। अब लैंडस्लाइड तो मैं सिर्फ आपको नॉर्मल मडी लैंडस्लाइड की बात नहीं कर, लैंडस्लाइड तो कोई किसी भी टाइप का लैंडस्लाइड हो सकता है ना। तो एक ये भी है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। दूसरा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से भी, रोड्स बना रहे हैं माउंटेन के ऊपर, रेल कैनल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी वजह से भी यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते हैं। अब ये तो आप बेसिक है, समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हार्म करती है और कैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से लैंडस्लाइड होता है ना। रेल्स स्पेशली उसके लिए क्या होता है, कैनाल्स बनाते हैं बड़े बड़े। तो और स्पेशली जब यहाँ पे रेलवे लाइन बिछती है और ट्रेन जाती है, तो ट्रेन की जो मूवमेंट होता है उससे बहुत ज़्यादा हैवी वाइब्रेशंस जो हैं वो यहाँ पे जनरेट होती हैं, और उस वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, पूरे ज़मीन के अंदर वो वाइब्रेशन की वेव्स जाती हैं, और वो वेव्स जो है लैंडस्लाइड को कॉज करती है। दूसरी चीज़ है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में भी यहाँ पे क्या होता है, वेदरिंग और इरोजन बहुत ज़्यादा होती है, और उसके अलावा भी वो छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, वापस से वो सॉइल को पकड़ने के लिए कुछ ऐसा सोर्स नहीं जनरेट होता है, और उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होती है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन समझाने की ज़रूरत नहीं है।
ज़मीन के अंदर यहाँ पे जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं, टेस्टिंग होती है उसकी, तो पूरी ज़मीन हिल जाती है, मतलब कि अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा शेकीनेस और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन वेव्स चलती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक भी आता है। और क्या होता है, लैंडस्लाइड्स भी होती हैं। अब अर्थक्वेक यानी नीचे की ज़मीन हिलेगी तो ऊपर की ज़मीन भी तो हिलेगी ना, और नीचे से वो क्या होंगे, लैंडस्लाइड हो जाएगी। सोनिक बूम्स ऑफ जेट, अब क्या होता है यहाँ पे, सोनिक बूम्स ऑफ जेट में यहाँ पे क्या होगा, यानी कि जैसे ये माउंटेन्स बने हुए, माउंटेन के ऊपर से जो है वो यहाँ पे क्या होगा, जेट जाएंगे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो है यहाँ पे जेट जाएंगे, यहाँ पे जो है प्लेन्स जाएंगे। प्लेन्स मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, जेट से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे भी ज़्यादा पावरफुल जो है वो क्या होती हैं, फ्लाइट्स होती हैं, ठीक है, जेट्स होती हैं, जिनकी सोनिक बूम्स यानी कि आवाज़, ठीक है, हॉर्न, सोनिक बूम्स जो होती हैं उनकी आवाज़ होती है, उनमें भी वाइब्रेशन होता है। जैसे कि अपन साउंड पढ़ते हैं तो साउंड में भी वाइब्रेशन होता है, हर्ट्ज में, फ्रीक्वेंसी में जो है वाइब्रेशन आती है, तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से भी लैंडस्लाइड्स होता है। ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं लोग अपने एनिमल्स को, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग होने से वो जगह जो है वो खाली हो जाती है, ठीक है, और काफ़ी बार जो वहाँ पे इसकी वजह से भी लैंडस्लाइड्स होने लगता है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से, ठीक है। अर्थक्वेक और वॉल्केनोज की वजह से भी क्या होती है, लैंडस्लाइड, सुनामीज की वजह से और एवलांचेस की वजह से। एवलांचेस अपने आप में क्या है, लैंडस्लाइड है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है, ये एग्जाम्पल्स भी हैं, है ना, कैटास्ट्रॉफिक के एग्जाम्पल लैंडस्लाइड तो है ही है, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, सुनामी, एवलांच, ये सब क्या है, ये सब भी एग्जाम्पल है कैटास्ट्रॉफिक के। अब एवलांच क्या होता है, एवलांच जैसे अपन नॉर्मल लैंडस्लाइड बोल रहे हैं ना, जब वही चीज़ अगर आइस यानी कि स्नो जब पूरी की पूरी नीचे उतर जाती है ना, पूरी की पूरी, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो लोग यहाँ पे स्केट करते हैं, ठीक है, स्नो के अंदर, तो कई बार जो उनके पीछे बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हो रखी होती है, बहुत बड़े, उसको हम जो स्नो के अंदर लैंडस्लाइड होती है ना, उसको हम एवलांच कहते हैं। क्या कहते हैं, एवलांच। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लैंडस्लाइड जोन जो इंडिया के अंदर है वो क्या है, वेरी हाई हैजार्ड जो जोन जो है वो ब्लू में है, यानी कि ये वाला एरिया, हिमाचल वाला एरिया और थोड़ा कश्मीर वाला एरिया, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे सिक्किम वाला एरिया है, असम वाला एरिया है थोड़ा, फिर यहाँ पे साइड में जो है नॉर्थ ईस्टर्न मिजोरम, मणिपुर वाला एरिया है। फिर वेरी हाई हैजर्ड ब्लू जोन है, ठीक है। हाई हैजर्ड ऑरेंज जोन है, ठीक है, वही ये वाला उत्तराखंड वाला एरिया। फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। फिर मॉडरेट जोन जो है वो येलो जोन, त्रिपुरा वाला एरिया, ठीक है। फिर लो हैजार्ड जोन जो है वो लद्दाख वाला एरिया है, ठीक है, लद्दाख। और फिर यहाँ पे नीचे जो ये वाला क्या है, यहाँ पे ना त्रिपुरा ही है, ठीक है, त्रिपुरा के ऊपर वाला एरिया जो है वो यहाँ पे क्या है, वो लो हैजार्ड जोन है। और वेरी लो तो मतलब ये जितना भी वाइट वाला एरिया है वो सब वेरी लो है, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स नहीं होता है। ऑल राइट, अब क्या है यहाँ पे, कॉजेज इन हिमालयाज, ठीक है। ऑल राइट, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हिमालयाज के अंदर जो होते हैं, है ना, एवलांच, तो उसमें यहाँ पे क्या है, क्या कॉज है उसका, तो आर यंग फोल्ड माउंटेन। हिमालयाज जो है वो क्या है, हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन है। अब यंग फोल्ड माउंटेन की बात कर ही रहे हैं तो जल्दी से मुझे नाम बता दो कौन कौन से यंग फोल्ड माउंटेन हैं। रॉकीज, एंडीज, एल्प्स, एटलस एंड हिमालयाज, ठीक है। तो ये 5 यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स क्या है, अरावलीज, एपलीशियन, यूराल माउंटेन, ये सब क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो यहाँ पे टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है ये, अर्थक्वेक ट्रिगर स्लाइड्स, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हिमालयाज में क्या होता है कि टेक्टोनिकली एक्टिव जोन होता है यहाँ पे, तो क्या होता है, अर्थक्वेक जो है उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड्स होती हैं। स्टीप स्लोप्स जो हैं, है ना, स्लाइड्स के, वो भी यहाँ पे उसके लिए कॉज होते हैं। हिमालय का स्टीप स्लोप जो है इससे भी क्या होता है, एकदम से भी लैंडस्लाइड हो जाता है, एवलांच आ जाता है, ठीक है। रिवर, पानी जो है ना, पानी भी क्या करता है, अंडर कटिंग करता है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये सपोज पानी है, मतलब पानी का एक एरिया है जहाँ पे पानी बहता है, रिवर है, ठीक है, स्पेशली रिवर अगर अपन करेंगे ना
तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि रिवर जो यंग टाइम में होती है, अपने यंग फेज में होती हैं, तो वो इतनी इस फोर्स से आती है, इतनी तेज़ी से आती है कि मिएंडरिंग कभी करती है, ऐसे ऐसे भी अपनी कोर्स बना लेती है, अंडर कटिंग भी करती है। तो क्या होता है, जब पानी एक जगह पे कंटिन्यूसली लगता रहेगा ना, तो वो यहाँ पे ये अगर पहले ऐसा सरफेस था तो वो धीरे धीरे सरफेस ऐसा ऐसे ऐसे होता चला जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम अंडर कटिंग बोलते हैं। तो जैसे जैसे ये अंडर कटिंग होती रहती है, इसके ऊपर तो माउंट बना हुआ है ना, मतलब जो भी यहाँ पे ऊपर जो भी एरिया है, तो यहाँ इसके नीचे जब अंडर कटिंग हो रही है तो ये एरिया की जो नीचे की ज़मीन है वो कट होती जा रही है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे लैंडस्लाइड होगा, है ना। ऑफकोर्स यहाँ पे क्या होगा, लैंडस्लाइड होगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ये तो नेचुरल है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से लैंडस्लाइड्स होते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली मिनरल डिपॉजिट्स जो यहाँ पे होते हैं उनको निकाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है उनकी वजह से भी लैंडस्लाइड्स यहाँ पे होते हैं। अब अपन बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्स की। एक्सोजेनिक फोर्स कंसिस्ट ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है, वेदरिंग एंड इरोजन। तो यहाँ पे क्या है, वेदरिंग और इरोजन जो है वो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सोजेनिक फोर्स के अंदर आएगा। क्या है इसमें, देखते हैं। वेदरिंग फर्स्ट, ठीक है, क्या होता है, ग्रेडेशन होता है, प्रोसेस है पूरा इसका, ठीक है। प्रोसेस के अंदर ग्रेडेशन है, जिसमें दो तरीके से होता है, एक एग्रेडेशन होता है, दूसरा डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, एग्रेडेशन होता है, दूसरा डिग्रेडेशन होता है। ओके, जस्ट ऑलराइट। अब क्या है यहाँ पे, एक बार अपन देख लेते हैं अपन ने क्या क्या चीज़ें कवर करी है। आज अपन ने जो है पूरा अर्थ मूवमेंट के अंदर जो दो फोर्सेस हैं, एक है एंडोजेनिक और दूसरी है एक्सोजेनिक, उन दोनों फोर्सेस को अपन ने यहाँ पे कवर किया है, जिसके अंदर क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक बार अपन साइड पे फ्लो चार्ट बना लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा अपन ने क्या क्या चीज़ें कवर करी है। अर्थ मूवमेंट, दो तरीके की फोर्सेस, एंडो एंड एक्सो। एंडो में दो तरीके की फोर्सेस, डायस्ट्रॉफिक, कैटेस्ट्रॉफिक। डायस्ट्रॉफिक में जो है अपन ने क्या चीज़ें कवर करी हैं, डायस्ट्रॉफिक में अपन ने दो चीज़ें हैं, एपिरोजेनिक, ओरोजेनिक। ओरोजेनिक के अंदर दो चीज़ें हैं, फोल्डिंग, फॉल्टिंग। फोल्डिंग जो है वो किसकी वजह से होती है, कंप्रेशन की वजह से। फॉल्टिंग जो किसकी वजह से होती है, टेंशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। फोल्ड के अंदर भी अपन ने काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के फोल्ड माउंटेन्स पे। कैटेस्ट्रॉफिक के अंदर जो है वो क्या होता है, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, सुनामीज एक्सेट्रा, एवलांचेस। एवलांचेस लैंडस्लाइड का ही पार्ट है। लैंडस्लाइड्स के फिर अपन ने क्या किए, कॉजेज देखे, मैन मेड कॉजेज एज वेल एज नेचुरल कॉजेज, ठीक है, मैन मेड एंड नेचुरल कॉजेज, ठीक है। तो ये लैंडस्लाइड्स अपन ने देख करके कंप्लीट कर लिया। अब अपन बात कर रहे हैं क्या, अब अपन बात कर रहे हैं, वापस ऊपर चलते हैं, एक्सोजेनिक की। एक्सोजेनिक में क्या है, दो, वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है। अब वेदरिंग और इरोजन की अपन यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, ऑलराइट। अब क्या है यहाँ पे, जो वेदरिंग और इरोजन वाला एरिया है, मतलब वेदरिंग कैसे होती है, क्या होता है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एग्रेडेशन और डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। जिसके अंदर क्या होगा, एग्रेडेशन और डिग्रेडेशन में क्या होगा, यहाँ पे वेदरिंग। वेदरिंग सबसे पहले इसका वर्ड का अपन सही मतलब समझते हैं, ठीक है। वेदरिंग मतलब क्या और इरोजन मतलब क्या। वेदरिंग मतलब ये कि अगर यहाँ पे सरफेस हैं और यहाँ पे सेडिमेंट्स हैं, तो ड्यू टू सम ऑफ द यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशनल फोर्स जो होती है, सपोज विंड एक ऐसा यहाँ पे सोर्स है जिसकी वजह से वेदरिंग होती है। विंड अपने साथ ये सेडिमेंट लेकर के जाएगा और कहीं और जा कर के डिपॉजिट कर देगा, ठीक है, तो उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। ये प्रोसेस होता है एग्रेडेशन डिग्रेडेशन का,
ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, स्मॉल प्रोसेस टू हाइव कलेक्टिवली, ठीक है। अब पहला जो है वो है डेन्यूड, ठीक है, डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन में क्या होता है, अब ये पत्थर है, पत्थर के अंदर एक क्रैक हो गई है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, पत्थर ब्रोकन डाउन हो गया। अब इसके अंदर से धीरे 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 करके क्या होता चला जाएगा, ये वेदरिंग होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या है कि पहले जो है वो ये रॉक के ऊपर की लेयर जो है वो धीरे 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 निकलेगी, ठीक है। फिर इसके अंदर जो मटेरियल है, जो सेडिमेंट्स है, जो भी इसके अंदर के मटेरियल है, वो वेदरिंग होगी उसकी, ठीक है। फिर क्या होगा, मास मूवमेंट होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा वेदरिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, इरोजन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा एंड डिपोजिशन होगा, ठीक है। अब वेदरिंग का मतलब जो है क्या होता है, वेदरिंग का मतलब बिखर जाना, ब्रोकन डाउन हो जाना, ठीक है। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, ब्रोकन डाउन हो जाना। और इरोजन का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है, मैंने आपको ऊपर वेदरिंग का मतलब बताया था कि इधर से उधर करवाना, लेकिन वो इरोजन होता है। वेदरिंग का मतलब टूट जाना, बिखर जाना, ब्रोकन डाउन हो जाना। इरोजन का मतलब ये कि किसी सोर्स की वजह से दूसरी जगह जाकर के डिपॉजिट हो जाना, दैट इज कॉल्ड इरोजन। कि यार यहाँ का मटेरियल, यहाँ का सेडिमेंट विंड की वजह से यहाँ गया और यहाँ पे काफ़ी सारे डिपॉजिट उन्होंने सेडिमेंट्स कर दिए, तो दैट इज कॉल्ड इरोजन। बट वेदरिंग मतलब कि उसकी ब्रोकन हो जाना, वो टूट जाना, उसको वेदरिंग कहते हैं। तो क्या हो रहा है कि पत्थर की पहले जो है उसकी लेवल, जो भी यहाँ पे मटेरियल है उसका क्या होगा, स्ट्रिप ऑफ होगा, टूटे, थोड़ा हल्का 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 जो उसकी लेयर उतरेगी। फिर क्या होगी, वेदरिंग होगी, टूटेगा। उसके बाद मास मूवमेंट होगा, मास मूवमेंट मतलब वही इरोजन होगा उसका। फिर इरोजन किसके थ्रू होगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होगा। और इसके कई सारे सोर्स हो सकते हैं, उसका बेस्ट सोर्स है विंड। विंड की वजह से ट्रांसपोर्टेशन होगा और एक पर्टिकुलर एक जगह से उठ करके दूसरी जगह पे जा करके क्या हो जाएगा, डिपोजिशन होगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, डेन्यूडेशन की वजह से क्या होगा, लोअरिंग द हाइट कॉज्ड बाय ग्रेविटी, वेदरिंग एंड इरोजन। अब ऑब्वियस सी बात है ना, जब उसके सारी चीज़ें उठ करके वो दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट होगी तो इसकी तो हाइट कम होगी ही। और ये जो है वो इसके एक यहाँ पे रोल प्ले करता है, थोड़ी ग्रेविटी भी रोल प्ले करता है। बाकी वेदरिंग और इरोजन की वजह से ये चीज़ होती है, ठीक है। अब वेदरिंग में क्या है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, केमिकल डिपोजिशन, इन सितु, ठीक है। तो यहाँ पे इन सितु और एक्स सितु, वेदरिंग में क्या होगा, वेदरिंग में इन सितु होता है, ठीक है, और इरोजन में जो है वो एक्स सितु होता है। इन सितु मतलब क्या कि वेदरिंग जो है उसी जगह पे होती है, जैसे ये पत्थर है तो यहीं पे बिखर करके यहीं पे गिर गया। लेकिन एक्स सितु मतलब क्या कि पत्थर यहाँ पे गिरा, इसके सेडिमेंट दूसरी जगह जा करके डिपॉजिट हो गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स सितु बोलेंगे, ठीक है, ओके। अब क्या है यहाँ पे, वेदरिंग मूवमेंट मूव डाउन ड्यू टू व्हाट, इरोजन, ऑल्सो नोन एज मास वेस्टिंग। मास जो है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल निकल जाता है उसके ऊपर से, बिल्कुल जो है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है। अब क्या है, टाइप्स ऑफ वेदरिंग। टाइप्स ऑफ वेदरिंग करने से पहले जो है अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज़ को वापस से रिवाइज करेंगे। वेदरिंग और इरोजन का फ़र्क मैंने आपको बता दिया कि उसी जगह पे ब्रोकन डाउन होता है, वहीं पर रहता है, इन सितु कहलाता है। इरोजन का मतलब क्या होता है, वही एक्स सितु कहलाता है, ब्रोकन डाउन होता है, कहीं और जाकर के डिपोजिशन होता है। अब वेदरिंग का यहाँ पे टाइप्स, उसके मटेरियल और भी ज़्यादा इन डेप्थ दिया हुआ है, ठीक है, और काफ़ी कुछ हमें आगे कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन आज के लिए इस टॉपिक के लिए इतना ही इनफ है। अर्थ के मूवमेंट में अपन ने एंडोजेनिक पूरा कंप्लीटली कवर कर लिया है और एक्सोजेनिक जो है वो अपन यहाँ पे करने वाले हैं। वेदरिंग अपन ने शुरू कर दिया है, कल वापस वेदरिंग की यहाँ पे अपन क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और उससे आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।